जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया की महत्वपूर्ण क्लास में। साथियों, आप हमारे साथ देखेंगे प्रमुख जैन तीर्थ स्थल जो एंशिएंट इंडिया और एनसीईआरटी के टॉप क्वेश्चन होंगे साथियों। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जैन ग्रंथ, जैन साहित्य जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी और ये एंशिएंट हिस्ट्री है, प्रमुख जैन तीर्थ स्थल भी आप हमारे साथ देखने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए और अपने दोस्तों में साथियों एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये एंशिएंट इंडिया का शानदार सेशन आपके बीच में हम शुरू करते हैं। प्रमुख जैन संगीतियाँ और सम्मेलन भी देखेंगे। एंशिएंट इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साथियों ये। तो चलिए अपने दोस्तों में अच्छे तरीके से एक बार शेयर कीजिए और आपसे मिलते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो भारत का ये गौरवमयी इतिहास सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण आपके बीच में आ चुका है। तो चलिए जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स शुरू करते हैं एक एक करके। पहले ही प्रश्न से आपको अपने प्रश्न को और अपनी तैयारी को जांचना है कि द्वितीय जैन संगीतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, वल्लभी गुजरात या जम्मू कश्मीर। साथियों, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है तो आप जानिए कि द्वितीय जैन संगीति जो है वो जो है वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे और कि पहली जैन संगीति के भी बारे में हम आपको बताएंगे कि वो क्या है और कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, द्वितीय जैन संगीति सम्मेलन कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, या कि 300 ईसा पूर्व सारनाथ उत्तर प्रदेश में हुआ था, या कि 512 जो है ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात या 500 ईसा पूर्व जम्मू कश्मीर में हुआ था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं साथियों। क्या होता है इस प्रश्न का उत्तर? ये जो द्वितीय जैन संगीति है इसी जो है साथियों 512 ईसा पूर्व में वल्लभी गुजरात में हुआ था। ये टॉप क्वेश्चन है साथियों। आप देखेंगे कि करके कि आपके एग्जाम में आने वाले लगभग सभी प्रश्नों को हम कवर कराने वाले हैं। साथियों, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद, आगम, ग्रंथ या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं साथियों कि जितने भी जैन साहित्य हैं उन्हें आगम के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का टॉप सेशन है, टॉप क्वेश्चन है। साथियों, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित नहीं है आपको बताना है। कल्पसूत्र भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी, सही बात है। कुबले माला उद्योतन सूरी ने किया था, ये भी सही बात है। स्यादवाद जरी मल्लिसेन ने किया था, ये भी सही बात है। आप जानते हैं कि पद्मावत जो है साथियों मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है जो उत्तर प्रदेश से रिलेटिव है। और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी आप जानते हैं कि सर्व प्रसिद्ध सर्व प्रमुख ग्रंथ हो जाता है। आगे देखेंगे अगला महत्वपूर्ण क्या है। द्वितीय जैन संगीति सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, क्षमा देवाधिगढ़, मोगली पुत्र, तिस या इनमें से कोई नहीं। साथियों, जो द्वितीय जैन संगीति है इसके जो अध्यक्ष हो जाते हैं वो क्षमा श्रवण, इन्हीं को देवाधिगण के नाम से भी जाना जाता है जो द्वितीय जैन संगीतीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है? आपके सामने है नाया धम्म कहा, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र या कल्प सूत्र। साथियों, ये जो आचरांग सूत्र है, भगवती सूत्र है और न्याय, ये जो आपका नाम है न्याय धम्म कहा, ये सभी तो आपका प्राकृत भाषा में है। लेकिन कल्पसूत्र अकेले ऐसा है जो संस्कृत में लिखा गया है, जो ध्यान रखिएगा। और 16 महाजनपदों की जो बात की गई है साथियों वो की गई है भगवती सूत्र में। ये जैन ग्रंथ की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस जैन संगीतीय आबलिक सम्मेलन में जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में बढ़ गया था? प्रथम, द्वितीय या तृतीय साथियों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि आप श्वेतांबर और दिगंबर का कॉन्सेप्ट सुनते हैं। जो वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर करते हैं और जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र समझते हैं उसे दिगंबर कहा जाता है। और तो दिगंबर और श्वेतांबर में ये प्रथम जैन संगीति में ही इनका विभाजन हो चुका था। आगे देखेंगे जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आदिदेव या ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था? जन्म आप जानते हैं अयोध्या में हुआ था। पावापुरी दिमाग में बिल्कुल बैठ रहा होगा। और कैलाश पर्वत, तो कैलाश पर्वत ध्यान दीजिएगा, कैलाश पर्वत पर ऋषभदेव जी का जो है निर्वाण हुआ था और अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। यहाँ अयोध्या जाएंगे तो यहाँ पे उनके मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। निम्न में से किस स्थान पर महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था? आपने देखा साथियों कैलाश पर्वत पर महावीर स्वामी ने जो है निर्वाण प्राप्त किया था, माफ़ कीजिएगा।
यहाँ पर हम थोड़ा सा आदिदेव, जी हाँ साथियों, आदिदेव ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर निर्वाण प्राप्त किया था। और जब बात आ जाती है कि महावीर स्वामी ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, तो पावापुरी में महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया था। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, कंफ्यूज आप नहीं होइएगा और एक बार फिर से देख लीजिएगा कि हम महावीर स्वामी के निर्वाण की बात करते हैं तो पावापुरी में होता है, और जब ऋषभ देव या आदिनाथ की बात करते हैं तो उनका निर्वाण कैलाश पर्वत पर होता है। दोनों प्रश्नों को आप ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्या है जो आपकी दिमाग और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये देखिएगा। निम्न में से किस स्थान पर संगमरमर से बना दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। श्रवणबेलगोला जो आप जानते हैं कर्नाटक, समेत शिखर, कैलाश पर्वत है, माउंट आबू। साथियों तो दिलवाड़ा आप जानते हैं कि माउंट आबू में जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है और हमेशा से चर्चा में रहता है। कैसा लगा पूरा सेशन अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। निम्न में से किस शासक ने जैन धर्म को आश्रय दिया था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। 4 ऑप्शन है और जहां तक है कि चारों ऑप्शन ही साथियों इन्होंने जैन धर्म को आश्रय दिया था। गुप्त वंश और मौर्य वंश ये आप यहाँ सामने देख रहे हैं, ये सभी उसी के सम्राट हैं। ये जो है अजात शत्रु वाले पितृहंता वंश के सभी शासक आप देख रहे हैं और ये सभी लोगों ने जैन धर्म को आश्रय दिया था। अगला देखेंगे जो क्या है महत्वपूर्ण, निम्न में से किस स्थान पर गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थित है? श्रवणबेलगोला, समेत शिखर, कैलाश पर्वत, माउंट आबू। तो श्रवणबेलगोला आप जानते हैं कर्नाटक में स्थित है और यही कर्नाटक में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति वहाँ पर स्थित है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्या है महत्वपूर्ण कि जैन ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में पाई जाती हैं? संस्कृत में, अर्धमागधी में, सौरसेनी या हिंदी में। साथियों तो ये जो जैन साहित्य हैं इनके ज़्यादातर जो रचनाएं हैं साथियों ये अर्धमागधी भाषा में पाई जाती हैं और संस्कृत में एक कल्पसूत्र मात्र लिखा हुआ मिलता है, इसे भी आप याद रखिएगा। बाकी सभी जैन साहित्य जिन्हें हम आगम के नाम से जानते हैं और ये आपको प्राकृत भाषा में लिखे हुए पाए जाएंगे। प्रथम जैन संगीतीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे साथियों? स्थूलभद्र, क्षमा, श्रमण देवाधिगण, मोगली पुत्र। तो ये जो स्थूलभद्र हैं साथियों आप इन्हें ध्यान से देखिएगा, ये प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे और द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण है। ये क्वेश्चन आप इसके पहले हमारे साथ देख चुके हैं। साथियों ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास कैसी लगी? क्लास बढ़िया लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए कि पूरा सेशन और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। और ऐसे अगर आप इस पर अपना प्यार जताते हैं तो इसके आगे भी और बहुत सारे सेशन हम आपके लिए लेकर आएंगे और जिसमें आपके एग्ज़ाम की गारंटी, आप खाली वीडियो देखिए और आपकी तैयारी हम करवा रहे हैं साथियों। और बिल्कुल अब देखते हैं कि आप सब किस प्रकार से अपना प्यार हमें जो है अर्पित करते हैं और आपके प्यार की अभिलाषा और तलाश होगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। प्रमुख जैन संगीत सम्मेलन इससे बाहर साथियों नहीं जाएगा, बिल्कुल गारंटी है। तो आप सेशन को अच्छे से देखिए, दोस्तों में लाइक शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।